सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी। जो आज आपके बेटे आपके बच्चे आपके घर में पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज उनके घरों की हर एक प्रकार की मुसीबत को देखने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी है। हर दिन परमेश्वर आपको जीवन और श्वास देता है, इसलिए आपको और घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। यदि आज हमारा पिता हमें आशीष देता है, बरकत देता है, आज हमें बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, तकलीफों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से हमारा पिता हमें आजाद करता है, तो आज हमें खुदावंत का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए वचन को देखते हैं, लेकिन एक गवाही बताना चाहूंगा। बहुत परमेश्वर ने इस तरीके से उस भाई के जीवन में काम किया। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचन पे विश्वास करेगा और जो अंतिम तक धैर्य रखेगा, प्रार्थना सुनेगा, उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर तभी आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप परमेश्वर को समय देंगे, जब परमेश्वर से आप विनती करेंगे, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर तभी विश्वास आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आइए देखते हैं। लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा था? हे परमेश्वर से कहा था, हे परमेश्वर। आज आप भी कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। तो क्या परमेश्वर जब राजा दाऊद के जीवन की प्रार्थना को सुन सकता है? राजा दाऊद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बरकत दिया, उनके हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक चीज को क्षमा किया। तो क्या आज हमारा परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? देगा। लेकिन हमें विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि आज जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन खुदा का वचन यही कहता है कि जब राजा दाऊद ने इस बात को लेकर के कहा था, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन और मुंह ना मोड़। आज आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, क्योंकि आप भी प्रार्थना करते हैं, आप भी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी को कभी नहीं देख सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने सारे लोग मसीह भाई बहन हैं पूरे संसार में, जहां तक कानों तक आवाज पहुंचती है, खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने घरों में बैठे हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी शहर में हैं, आप अपने कामों के लिए, बीमारी के लिए, पैसे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने बच्चों के जीवन को लेकर के चिंतित हैं कि क्या मेरा बच्चा अच्छा उसका जीवन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आज आप चाहेंगे तो आपके बच्चे के जीवन का बेहतर होगा, बदलेगा जीवन, मन बदलेगा, उसका करियर बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, वो पढ़ने लिखने में हर एक फील्ड में बहुत टैलेंट होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो पूरा काम का लाभ उठाएंगे। आज जो आप प्रार्थना करते हैं, किस लिए प्रार्थना करते हैं? कि पिता हमें आशीष दे और हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रख, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं परमेश्वर आपकी महिमा कर सकूं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बड़ाई के लिए, उसकी महिमा करते हैं। वो धन है जो परमेश्वर से अपने जीवन को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आप जब दूसरे के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऑटोमेटिक बदल देगा।
परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब राजा दाऊद ने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने कहा कि मुझसे मुंह ना मोड़, क्योंकि मेरी ओर ध्यान दे करके मेरा उत्तर दे, मैं चिंता करके क्या करूंगा। यहाँ पे कहता है राजा दाऊद ने कहा कि मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल हूँ, या फिर व्याकुल रहता हूँ। राजा दाऊद भी, आज आप भी व्याकुल हैं। आप ये सोचते हैं कि राजा दाऊद के समय में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन था। लेकिन आज वही परमेश्वर हमारे सामने आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, इंसानों के रूप में आकर के सृष्टि में जन्म लिया। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप चिंता नहीं करते हैं? क्या आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहती है? क्या आप नहीं झटपटाते हैं? क्या आपका मन व्याकुल नहीं होता है? होता है। हालेलुया। हर एक मसीह भाई बहन को होता है। थोड़ा सा कोई काम है, नहीं हो रहा है, तो आप व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचनों पे विश्वास रखेगा, मैं उसकी जिंदगी के हर एक मोड़ को बदल दूंगा। हालेलुया। आज आपके बीजा नहीं लग रहे हैं, लगने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में काम नहीं सफल हो रहे हैं, होने वाला है। हालेलुया। आज आपके जीवन की हर एक सोच बदलेगी कि खुदा आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आप ये सोच सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले, काफी साल पहले, जब परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के जीवन में आया और राजा दाऊद ने विश्वास किया और उससे प्रार्थना किया, जो एक राजा हो, उसके पास सब कुछ हो, दुनिया की दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज हो, उसका मन व्याकुल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही सब कुछ नहीं है। आपके मन में वो शांति होनी चाहिए, आपके घर में वो शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार होना चाहिए। आप परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आपके जीवन में, बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम लौट करके आओगे। हालेलुया। तुम कहीं भी चले जाओ। आप देखिए जिस तरीके से योना भागना चाहता था, मछली के पेट में गया, भागना चाहता था परमेश्वर के काम को लेकर के, लेकिन परमेश्वर ने कहा जितने लोगों को मैंने चुना है वो कहीं भी भटक जाए, कुछ भी कर ले, फिर मैं दोबारा ले आऊंगा। वही तकलीफें आपके जीवन में आती हैं। योना के जीवन को देखिए, कितना उसने दर्द सहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। समुद्र में मरने के लिए कोशिश किया, तब भी नहीं मर पाया, लेकिन अंतिम में आकर के परमेश्वर को उसने काम करा ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे क्या किया है? चुना है। मैंने तुझे लाखों करोड़ों में से चुना हुआ है। तो आज आप कैसे भाग सकते हैं? आप बीमारी को देख करके डर गए हैं, आप समस्या को देख करके डर गए हैं? नहीं। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप जितने उत्पत्ति से लेकर के जितने भी राजा महाराजा हुए, उनके वंशज जितने हुए, आज पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में हैं, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? राजा सुलेमान के जीवन में किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी? उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने घुटने टेका, उसने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। यीशु मसीह के जीवन के ले लीजिए, जब नए नियम को पढ़ेंगे आप, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यीशु मसीह को कहीं मारा जाता है, कहीं भगाया जाता है, कहीं कूटा जाता है, कहीं क्या किया जाता है, कहीं झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह ने सहा। तो आज हमारे जीवन में यही सारा जितना परमेश्वर के वचन के आधार पे आज चलता आ रहा सृष्टि संसार का निर्माण हुआ, तब से लेकर के आज तक हमारे जीवन में दुख और तकलीफें हैं। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके घर को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान रहता है।
क्योंकि आपका मन जब व्याकुल होगा तो आप ना प्रार्थना कर पाएंगे, ना परमेश्वर से बात कर पाएंगे, कि खुदा का वचन यही कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि खुदा, आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफें हैं, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं है। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो इंसान नहीं कर सकता, जो मशीनें नहीं कर सकती हैं, जो वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं। विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश हैं, आज कहीं पर भी हों यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को, उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें, और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से, बचा जिसका किसी ऊपर हाथ रखो पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरी हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, इस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं, उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ न किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में हैं, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान, हताश, निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना। जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते हैं कि बेटा आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर, आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ बेटा, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है, आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।